अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, HN ज़ोन 81 में खुश आमदीद। आज हम इशारों की मदद से कहानी मुकम्मल करें। ये क्लास जो है हमारी 1 to 5 तक के लिए होगी। क्लास 6 से 8 तक के बच्चे भी इसको बहुत आराम से कर सकते हैं और उनके लिए मददगार होगी, बिकॉज़ उनको सिर्फ इशारे दिए जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इशारे ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में दिए गए हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए हम इस चीज़ को इंट्रोडक्शन में डालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है इशारे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। इशारों की मदद से कहानी मुकम्मल करें। तो पहला इशारा जो है ये एक इस तरीके से उन्होंने दिया है जैसे बच्चों को एकदम से लगेगा ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ऐसा नहीं है, ये इशारे हैं। एक आदमी गधे पर नमक लाद कर लाता। फिर इशारा है रास्ते में नदी आ गई। एक दिन नदी में गधे का पाँव फिसला, बोझ हल्का हुआ। दूसरे दिन गधे ने जानबूझकर गोता लगाया। मालिक का रुई लादना, गधे को फिर शरारत करना, बोझ का बढ़ जाना, कि एक ही सज़ा पाना और नतीजा। अब कहानी लिखने के लिए आपको सबसे पहले तो एक प्लॉट बनाना पड़ता है कि एक दफ़ा का जिक्र है, यानी कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक दफ़ा का जिक्र है कि एक ताजिर अपने गधे के साथ तिजारत के लिए जा रहा था। इस बार उसने नमक बेचना था। ठीक है, बेचना था। उसने गधे पर नमक लाद रखा था। गधे को बोझ ज़्यादा महसूस हो रहा था। रास्ते में नदी आई, जिसे पार करके उन्हें दूसरी तरफ जाना था। अचानक गधे का पाँव फिसला और वो पानी में गिर गया। जब उठा तो उसे बोझ हल्का महसूस हुआ, क्योंकि नमक पानी में घुल गया। ठीक है, अब आपने ये देखें नमक पानी में घुल जाने की वजह से हल्का हो गया। यहाँ तक हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आप एक फ्रेज डाल सकते हैं, गधा बहुत खुश हुआ। ठीक है, अब अगले दिन का माजरा क्या है? अगले दिन दोबारा सफ़र पे रवाना हुए। नदी पार करते हुए गधे ने फिर जानबूझ कर गोता लगाया। ठीक है, और बोझ हल्का
कर लिया। मालिक गधे की चालाकी को समझ गया और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन मालिक ने गधे पर रुई लादी और सफ़र पर रवाना हुए। गधे को फिर शरारत सूझी और उसने दोबारा नदी में गोता लगाया। इस बार रुई ने पानी जज़्ब कर लिया और गधे का बोझ बढ़ गया। अब गधा बहुत परेशान हुआ। अब हमारे पास यहाँ तक के इशारे हमने कर लिए। अगला इशारा हम देख लेते हैं क्या है। मालिक का रुई गधे का ओके बढ़ जाना, किए की सज़ा पाना। अब हमारे पास नतीजा लिखना है हमको, ठीक है। परेशान हुआ। किसी ने सच ही कहा है, किसी ने सच ही कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। इस तरह गधे ने अपने किए की सज़ा पाई और आइंदा के लिए तौबा कर ली। नतीजा, किसी के साथ भी बुराई का या नुकसान पहुंचाने का जो अमल है वो नहीं करना चाहिए। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी लिखना आई होगी। इशारों की मदद से हम कहानी को किस तरह लिख सकते हैं, उसको कैसे हम एलिब्रेट कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप इशारों को किस तरह अपने कहानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। लिखाई के लिए माज़रत, क्योंकि डिजिटली आपको पता लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको जो भी अपकमिंग होगा सिलेबसेस के हिसाब से बच्चों के, तो वो ज़रूर कराऊंगी। लेकिन ये कहानी जो है ये तकरीबन हर क्लास के अंदर लाजमी लिखी जाती है और लिखनी सिखाई जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।